आप देख रहे हैं कक्षा 12 चित्रकला लेसन 6 बंगाल शैली। ठीक है, इसके अपने जो क्वेश्चन करेंगे इसके करेंगे अपने लघु प्रश्न कि इस पाठ में कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं रेगिस्तान वाले। ठीक है, आधे नंबर 1/4 में जो बनेंगे। बाकी ये देखो बड़ा प्रश्न आएगा इसका 22 नंबर प्रश्न। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए होंगे अथवा में होंगे तीनों, और एक कितने प्रश्न करने में से एक कितने नंबर का होगा, 2 अंक का। कितने का होगा, 2 अंक। ठीक है, इसके अलावा 1 नंबर और आधे नंबर में बनेंगे रेगिस्तान में क्वेश्चन है, तो वो छोटे प्रश्न अपने हल कर रहे हैं, लघु प्रश्न। ठीक है दोस्तों, वैसे ये पार्ट पूरा अपने हल कर चुके हैं अच्छे से मैटर को, लेकिन लघु प्रश्नों के बारे में अलग से याद कर रहे हैं आज वीडियो बनाकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं अपने ये स्टार्ट। बंगाल शैली का सूत्रपात किसने किया था, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने या टैगोर ने। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार नंदराम बसु, असित कुमार हलदार, अब्दुर्रहमान चुगताई, शैलेंद्रनाथ डे। तो बंगाल शैली के कोई 2 चित्रकारों के नाम या ये सभी नाम दिए होंगे, पूछे जाए कि किस शैली के प्रमुख चित्रकार है, बंगाल शैली। ठीक है, वैसे में उल्टा प्रश्न बन सकता है, ऐसे ध्यान रखें। इसके बाद अब बंगाल शैली की विशेषताएं चित्रों की, इसमें देखो एक तो ये बन सकता है कि सबसे अधिकांश बंगाल शैली में किन रंगों का प्रयोग था, जल रंगों का। ठीक है, ये प्रश्न बैंक में भी आए वो प्रश्न, जो अपने प्रश्न बैंक हल किए हैं उसमें भी ये है प्रश्न। ये 10 प्रश्न बैंक हल किए हैं, एक मॉडल पेपर हल किया अपने, आपको इसके ठीक है अपने जो चैनल इसमें मिल जाएंगे हल किए हुए, उनको अच्छे से बार बार अध्ययन करें प्रश्नों को। और इसके बाद है हाँ एक प्रश्न और इसका, भारत में पहले राष्ट्रपति के चित्रकार किसे कहा गया था या जनक किसे कहा जाता है, अवनींद्रनाथ ठाकुर। जब बनी की भारत में पहले राष्ट्रपति के कलाकार कौन है, अवनींद्रनाथ ठाकुर। ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें कोई हाँ विषय पूछ सकते हैं, बंगाल शैली के चित्रों का विषय क्या था, धार्मिक, पौराणिक, साहित्य व सामाजिक चित्रण। ठीक है, इसमें ये 4-5 प्रश्न हो गए लघु। अब देखते हैं नंदराम बसु वाले पैरे में। नंदराम बसु का जन्म कहाँ हुआ था, 13 सितंबर 1883 में बिहार के मुंगेर जिले के वेली खड़गपुर में। ये भी आए वो प्रश्न है प्रश्न बैंक में। इसके बाद है कि अवनींद्रनाथ ठाकुर किसके शिष्य थे, ये इनके कलागुरु का नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, नंदराम बसु के कलागुरु, यानी इन्होंने किससे प्राप्त की थी शिक्षा, अवनींद्रनाथ ठाकुर। अजंता व एल्ब्रा गुफाओं की भित्ति चित्रों की प्रतिलिपि किसने तैयार की थी, नंदराम बसु ने। या नंदराम बसु ने कौन कौन सी गुफाओं की प्रतिलिपि तैयार की थी, अजंता और बाघ। नेक्स्ट देखते हैं अपने शांतिनिकेतन मास्टर मशहूर के नाम से किस कलाकार को जाना जाता है, बंगाल शैली के नंदराम बसु को। नंदराम बसु की 2 पुस्तकों के नाम रूपावली व शिल्प कथा। ठीक है, नंदराम बसु की 2 पुस्तकें रूपावली व शिल्प कथा। नंदराम बसु का प्रमुख चित्र शिव का विषपान या शिव का विषपान प्रमुख चित्र किसका, नंदराम बसु का। ठीक है, इसके अलावा गांधी की दांडी यात्रा, बुद्धमेश, पार्थशास्त्री, सती। ठीक है, मेन है शिव का विषपान नंदराम बसु का। ठीक है, छोटा प्रश्न ये बनेगा। असित कुमार हलदार का जन्म वाला प्रश्न है कि 1800 रुपये का हुआ था कलकत्ता में। देखो इन्होंने तो 2 गुफाओं का की थी प्रतिलिपियाँ, अजंता बाघ, लेकिन असित कुमार हलदार ने 3 की थी। देखो अजंता बाघ और जोगीमरा, अजंता बाघ और जोगीमरा किसने तैयार की थी प्रतिलिपियाँ, असित कुमार हलदार ने। ध्यान रखना भी, ये कहाँ प्रधानाचार्य नियुक्त हुए थे, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में। असित कुमार हलदार की पुस्तकें आर्ट एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज इन आर्ट, किसकी पुस्तकें, असित कुमार हलदार की। ठीक है, इससे पहले रूपावली शिल्प कथा वो थी नंदराम बसु की। इसकी हैं आर्ट एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज इन आर्ट, असित कुमार हलदार की हैं ये पुस्तकें। ठीक है, इनका प्रमुख चित्र माँ और शिशु, इसमें यही क्वेश्चन है। अब है अब्दुर्रहमान चुगताई। देखो इसमें ये कलागुरु वही है अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद अब्दुर्रहमान चुगताई का जन्म 1897 में कहाँ हुआ था, लाहौर में। कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। नंदराम बसु का देखो इसके बाद है अब्दुर्रहमान चुगताई, इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1897 में लाहौर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसका है नेक्स्ट प्रश्न छोटा जो बन सकता है, देखते हैं आगे। इसमें नहीं है कोई भी, हाँ ये प्रश्न है अभी कि नंदराम बसु अब्दुर्रहमान चुगताई राधी का प्रमुख चित्र किसका, राधी का प्रमुख चित्र के चित्रकार का नाम अब्दुर्रहमान चुगताई। ठीक है, इसका वर्णन भी याद होना चाहिए, विशेषताएं बड़े के हिसाब से बन सकता है, टिप्पणी वाला विशेषता वाला। अब नंद कुमार स्वामी, इनका जन्म कब हुआ था, 1877 में।
कोलंबो श्रीलंका में हुआ। इनकी पुस्तक राजपूत पेंटिंग किसकी थी? नंदगांव स्वामी की। कब लिखी थी? 1916। इसके अलावा अन्य पुस्तकें डांस और शिवा, राजपूत पेंटिंग, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, किसकी पुस्तक है? नंदकुमार स्वामी की। ठीक है, नेक्स्ट देखें ईवी हेवेल। ईवी हेवेल का पूरा नाम अर्नेस्ट बेनीफील्ड हेवेल। इनका जन्म 1861 में कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। ठीक है, और इसमें और छोटा प्रश्न ये आ सकता है, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट किसकी पुस्तक है? ईवी हेवेल की। इसके अलावा भारतीय कला, भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला, भारतीय कला में हिमालय और भारतीय कला के आदर्श किसके हैं? ईवी हेवेल की पुस्तकें हैं। इसमें यही प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है रविंद्रनाथ ठाकुर। इनका जन्म 1871 में कलकत्ता के जोरसोको में कितने वर्ष की आयु में कलाकारी की थी? 67 वर्ष की आयु में शुरू की थी, प्रारंभ की थी 67 वर्ष। इसके बाद इनका एक गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में लिखी थी, जिसके कारण से नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद हाँ, पागल व्यक्ति की कला। किस कलाकार की कला को पागल व्यक्ति की कला के नाम से पुकारा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर की कला, जिन्होंने लगभग 3000 के आसपास चित्र बनाए थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अवनिंदर उसका भतीजा है। ठीक है, इनका जन्म 1871 में कलकत्ता के जोरसोको में जन्माष्टमी के दिन हुआ। अवनिंद्रनाथ ठाकुर ने कला शिक्षा या चित्रकारी आरंभ में किससे सीखी थी? इटालियन कलाकारों ग्लाडी में। अंग्रेजी शिक्षा सी पामर से सीखी थी। अंग्रेजी कलाकार सी पामर से। अवनिंद्रनाथ ठाकुर का भारतीय यूरोपीय शैली में चित्र कौन सा? तो शुक्ला था, लेकिन भारत में बना पहला चित्र प्रथम शुक्ला विशाल। देखो पहला तो यूरोपीय में भारतीय शैली में राधा कृष्ण, ठीक है, और भारतीय शैली में प्रथम चित्र है शुक्ला विशाल। ठीक है, अवनिंद्रनाथ ठाकुर का पहला भारतीय शैली में बना चित्र कौन सा? शुक्ला विशाल। भारत के पहले वाशपति कलाकार अवनिंद्रनाथ ठाकुर। अवनिंद्रनाथ ठाकुर ने वाशपति किससे सीखी थी? ताइकाना और हसीदा से सीखी थी। ताइकाना और हसीदा। देखो ऊपर तो लेडी सी पामर है, यहाँ ताइकाना और हसीदा वाशपति कलाकार। भारत माता चित्र किसने बनाया था? अवनिंद्रनाथ ठाकुर ने। कब बनाया था? 1905 में बंगाल स्कूल आंदोलन के दौरान बनाया था, विभाजन के समय प्रेरित होकर। ठीक है, ध्यान रखिए उल्टा बनेगा। भारत माता चित्र अवनिंद्रनाथ ठाकुर का कब बनाया था? 1905 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट की स्थापना कब किसने की थी? 1907 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा बन सकता है। नेक्स्ट है ये आइए भारत माता 1905, वाशपति, बंगाल स्कूल, ये वर्ण भी याद करें आप। वहाँ कोई दो चित्रों के नाम तो श्री राम, मायामरी, अवसारिका, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, कवि कंकन, कृष्ण मंगल, लला मजरू। ठीक है, कोई दो चित्रों के नाम। अवनिंद्रनाथ ठाकुर। अब है यामिनी राय का जन्म 1887 में पश्चिम बंगाल के बंकुरा जिले के बलियातोर गांव में हुआ। और ये कौन सी कला से प्रभावित थे? बंगाल की लोक कला व बिहार के पटचित्रण से प्रभावित थे। इसके बाद है कथन, मैं बाल कला सुलभ से प्रेरित हूँ। किसका कथन है? यामिनी राय का। इसके बाद हाँ, तीन पुजारने चित्र किसका? तीन पुजारने यामिनी राय का। किसका? यामिनी राय का। इसके अलावा बिल्ली मछली, बिल्ली केकड़ा, अंतिम बोझ, संथाल पर नृत्य किसके हैं? यामिनी राय के। ठीक है, मेन है तीन पुजारने, ध्यान रखें। किसका चित्र? तीन पुजारने यामिनी राय का। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। और कला गुरु यानी इनको कलाकारी किससे सीखी थी? उन्होंने पियर वे प्रोफेसर लूसिया से सीखी थी। पियर वे प्रोफेसर लूसिया से। अमृता शेरगिल ने सर्वप्रथम कला प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी? ग्रांसलो में। अमृता शेरगिल ने जब भारत में थी चित्र कला खोली थी शिमला में। और भारतीय लड़की चित्र किसका है? अमृता शेरगिल का, जिसके कारण से स्वर्ण पदक मिला था भारत में। ठीक है, सम्मान मिला। कौन से चित्र? भारतीय लड़कियां। तो उल्टा प्रश्न है, भारतीय लड़कियां चित्र किसका था? ठीक है, अमृता शेरगिल का, सॉरी ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट, अमृता शेरगिल को कौन से कलाकार से, यूरोपीय कलाकार से प्रभावित थी? पाल गोगा के कौन से चित्र से? दहती द्वीप। तो प्रश्न है कि अमृता शेरगिल कौन से कलाकार से प्रभावित थी? पाल गोगा। मैं रंगों पूछती हूँ किसका कथन है? अमृता शेरगिल का। मैं बाल कला सुलभ हूँ, वो यामिनी राय का था पीछे वाला। ठीक है, ध्यान रखें। इसमें प्रमुख चित्र है तीन बहनें, वधू श्रृंगार, केले बेचने वाली, हल्दी पीसने वाली, लाल मिट्टी का हाथी, गणेश पूजा, नीलवसना। तीन बहनें किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का। और पहले जो आया था वो तीन पुजारने था। पहले वाला कौन सा था? तीन पुजारने, वो किसका था? यामिनी राय का। वो किसका था? यामिनी राय का। ये तीन बहनें हैं।
ठीक है, ध्यान रखें। 3 बहनें आए तो अमृता शेरगिल का 3 पुजारने आए, फिर याम नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये मेन छोटे छोटे प्रश्न थे, लघु प्रश्न, इन्हीं को ही करें आप तैयार बार बार। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।